नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। तारापुर में जैसे ही बाय इलेक्शन का शंखनाद हुआ, आगाज हुआ, तारापुर का सियासी पारा अचानक चढ़ गया। कौन होगा उम्मीदवार, कौन जीत कर पहुंचेगा पटना और कैसे बदलेगी तारापुर की सियासी तस्वीर, इसको लेके चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई। कौन होगा उम्मीदवार, सबसे बड़ी बात अभी वहीं यही कही जा रही है कि तारापुर से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे नाम हैं। पहले एक चर्चा थी कि जो दिवंगत विधायक हैं मेवालाल चौधरी, उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़ सकते हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उनके चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि जनता दल का जो टॉप नेतृत्व है वो कोशिश में है कि मेवालाल चौधरी के पुत्र को मनाया जाए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग चूंकि अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ पे चुनाव लड़ने की उनकी बहुत इच्छा नहीं है और ये मान के चला जा रहा है कि उनके चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर है। तो फिर अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार किस घोड़े पर दांव लगाएगा, ये सवाल तारापुर में अब बहुत तेज़ी से पूछा जा रहा है। तो जो हमारे तारापुर के सोर्स हैं, वहाँ के लोग हैं, आम जनता से जो बातचीत हो रही है लगातार तारापुर में, वो बताते हैं कि 2-3 नाम बहुत तेज़ी से सामने आ गए हैं। वो नाम कौन से हैं? वो नाम है रोहित चौधरी। रोहित चौधरी के बारे में आपको बताएं कि जो मंत्री है भाजपा के सम्राट चौधरी, उनके छोटे भाई हैं, तारापुर से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो दूसरा नाम है वो निर्मल चौधरी। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम और मजबूती से उभर रहा है, जो नाम है राजीव सिंह कुशवाहा का। राजीव सिंह कुशवाहा काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं तारापुर के पॉलिटिक्स में और कोशिश है कि अगर मेवालाल के बेटे अगर खड़े नहीं होते हैं तो जनता दल यूनाइटेड का टिकट वो लेकर इस बार चुनावी अखाड़े में उतर जाएं, जिसकी पूरी कोशिश राजीव सिंह कर रहे हैं। तो ये 3 बड़े नाम जो हमने गिनाए आपको, रोहित चौधरी, राजीव सिंह और निर्मल चौधरी, ये 3 नाम हैं जो लगे हुए हैं तारापुर में एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनने के लिए। अब देखिए किनका सितारा चमकता है या कोई नया घोड़ा जनता दल यूनाइटेड सामने ला देता है। तो ये कहानी है। दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन की बात करिए तो महागठबंधन में जो जयप्रकाश यादव की पुत्री है दीप प्रकाश, रात दिन लगी हुई है। जयप्रकाश लॉबिंग कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, हालांकि 7,000 से अधिक मतों से वो चुनाव हार गई दीप प्रकाश, लेकिन इस बार कोशिश है कि वो अपने हार का बदला ले और जीत के पटना आए और पहले जो लड़ाई है टिकट की उसको हर हालत में हासिल करे। लेकिन एक थिंकिंग दो है राजद के अंदर कि दीप प्रकाश को टिकट ना देकर किसी अपर कास्ट, खासकर राजपूत बिरादरी से किसी को टिकट तारापुर में दिया जाए ताकि ये सीट इस बार वो हर हालत में जीत सके। तो बहुत सारे नाम हैं राजपूत कैडर में खोजा जा रहा है। अभी एक जो खबर आई सनसनीखेज की, लवली आनंद भी 1-2 दिन पहले मुंगेर गई थी और वहाँ के हालात का सियासी जायजा लेकर वो पटना लौटी है। तो लवली आनंद के मुंगेर जाने का क्या कारण है, ये आप समझ सकते हैं। जो राजनीतिक जानकार हैं ये जान सकते हैं कि वो क्या चीज़ भांपने या क्या महसूस करने मुंगेर गई थी। इसके अलावा और भी नाम हैं। निरंजन सिंह हैं, निरंजन सिंह के भी नाम की चर्चा होती है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है, हालांकि वो दूसरे पार्टी में है। लेकिन जब नाम चलता है तो बहुत सारे नाम एक साथ चलते हैं। चूँकि निरंजन बाबू का वहाँ पर अपनी पकड़ है उस इलाके में, तो कोशिश आरजेडी के तरफ से भी हो रही है कि क्यों न निरंजन बाबू को ही टिकट दिया जाए। तो देखिए, आरजेडी को फैसला करना है कि राजपूत में वो किसको उम्मीदवार बनाती है या फिर दीप प्रकाश को ही वो अपना टिकट दे देती है। तो ये तो लड़ाई है। थोड़ा सा अगर आंकड़े पर जाएं तो 15 का जो चुनाव हुआ था तारापुर में, उसमें मेवालाल चौधरी ने सकनी चौधरी को हरा दिया था 12,000 वोट से। और 20 के चुनाव में आप जानते हैं दीप प्रकाश हार गई मेवालाल चौधरी से 7,000 से ज़्यादा मतों से। तो ये लड़ाई चल रही है। देखिए, एक नाम और जो हमने कहने भूल गए, वो नाम है मंटू यादव का। जयप्रकाश जी के कभी खास हुआ करते थे, लेकिन इस बार लगे हुए हैं कि टिकट उनको मिल जाए। कि अपनी उनका प्रयास है, उनकी अपनी लड़ाई है कि उनको टिकट मिले मंटू यादव को। तो बहुत सारे नाम की चर्चा हमने आपको की। फैसला आला कमान को करना है। पटना से पल पल की खबर तारापुर की ली जा रही है कि किसको मैदान में उतारा जाए, किस घोड़े को उतारा जाए जो अपने मंजिल पर पहुंच सके। वैसे घोड़े पर दाव नहीं लगाया जाए जिससे कि बाजी हार जाए। तो तारापुर का संग्राम शुरू हो चुका है।
उम्मीदवार धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई सुबगाहट नहीं है। अगर दिक्कत आती है, जैसे कुशेश्वर हस्तान में जो कांग्रेस की सीट है, अगर कांग्रेस को नहीं मिलती है तो खैर चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अभी उसकी कोई संभावना है नहीं। तारापुर में आरजेडी अपना कैंडिडेट देगा और जनता दल यूनाइटेड की वो सीटिंग सीट है, तो जनता दल यूनाइटेड की भी टिकट से जब कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। बीजेपी का पूरा समर्थन है वहाँ पे तारापुर में। गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत वहाँ पे है नहीं। दिक्कत है उम्मीदवार के चयन को लेके। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी किस घोड़े पर दांव लगाता है, इस पर सबकी नज़र लग गई है। और वो घोड़ा कैसा होगा वही तय करेगा कि उस जो जंग छिड़ी है तारापुर में, वो जंग कौन जीत के ले जाएगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।